अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और आप देख रहे हो किचन विद नीलम। और आज ये बेहतरीन सी रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं। मानती हूं कि काफ़ी दिनों बाद लेकर आई हूं, पर लेकर ही आई हूं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। ये है बिस्किट्स, और वो भी सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज, बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत ईजी सा, बहुत ही, कोई भी इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। थंबनेल देख के तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक चम्मच होना चाहिए और आपके पास एक बाउल होना चाहिए और आपके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो मैंने ले लिया था एक अदद अंडा, सिर्फ एक अदद अंडा। एक अदद अंडे से ही मैं आपको ये सारी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। एक अदद अंडा होगा और प्योर पाउडर फॉर्म जो है ना शुगर होगा, ठीक है, आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो इट्स वेल एंड बेटर, और अगर नहीं है तो आप घर में जो भी शुगर है आप लोग के पास, आप वो मतलब ग्राइंड कर सकते हो। हाफ कप होगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आज मेरी मम्मा बनाएंगी। कोई सा टिपिकल लगे, आपको ये लगे कि मिक्स नहीं हो रहा, तो आप इसमें ऑयल डाल दीजिएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। मम्मा क्या बना रही है? क्या नहीं, आपका बैटर बहुत ही अच्छा बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालना, कोई सोडा नहीं डालना, कोई इसमें कोई एक्सपायर्ड कोई चीज़ नहीं डाली जो आप बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया था 1 कप मैदा। मैदा हमेशा छान के डालिएगा। वो डाल दिया, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून में इसमें कोको पाउडर डालूंगी। मैंने कोको पाउडर जो है ना, मुझे पता नहीं चला कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो मैंने वो 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला था। उसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून चॉकलेट ले लिया था। उसको अच्छे से मैंने जो है वो ले लिया था। और 1 टेबल स्पून फिर से मैंने ऑयल डाला है, ठीक है। आप 1 ही टेबल स्पून फुल इस बैटर में ऑयल डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। इंग्रेडिएंट्स मैंने फिर भी आपको लिंक बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, डो बन जाएगा। ये हमारा अच्छा फॉर्म में ना जो है डो बन जाना चाहिए। जैसे हम लोग आटा गूँथते ना, उस तरह से ये अच्छा सा पेस्ट इसका बनाना, बिल्कुल प्योरी नहीं बनानी इसकी हमें। अच्छा जी, बेकिंग ट्रे ले लिया था मैंने। आप राउंड फिगर में भी ले सकते हो, स्क्वायर में भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके पास वो नहीं हो, बटर पेपर ना हो, तो आप कोई भी पेपर यूज। A few moments later. अच्छा जी, मैंने अपना जो क्या कहते हैं उसको, पतीला जो होता है, हाँ, उसे मैंने प्री हीटेड कर दिया था पहले से। 15 मिनट पहले से गर्म करके रख दिया था। मैं इसमें ओवन यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैंने वो रख दिया था गर्म होने के लिए, गर्म था, तो उसके बाद मैंने अपने बैटर डाल दिया था उसके अंदर। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने उसको चेक किया तो बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा बना हुआ था, कोई उसमें स्टिकीनेस नहीं था। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद मैंने कटिंग किया इस तरह से, टिन हटा दिया था अपना, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसको डिश आउट कर दिया। ये थोड़ा सा मुझे टिपिकल लग रहा था कटिंग करने के लिए, पर क्योंकि मेरा तो बटर पेपर नहीं है ना, आप बटर पेपर यूज़ करिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये कितनी यमी और सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी थी। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त बनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बबल गम खा रही हूँ, कोई बबल सी चीज़ खा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, आपको लगेगा नहीं कि बिस्किट है। बिस्किट अंदर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, और बहुत ही यमी। इंशाल्लाह आप ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगी। नेक्स्ट कोई अच्छी और यूनिक सी रेसिपी के साथ आऊँगी। और अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। एंड बस मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।